according to a breaking update, as far as those MLAs are concerned who rebelled against their own party in the Rajya Sabha elections, they will be now going to Ayodhya. ये बात हो रही है अगर मनोज पांडे की जाए, विनोद, क्योंकि वो चीफ विप थे समाजवादी पार्टी के और उन्होंने छोड़ दिया और क्रॉस वोटिंग में भी शामिल हुए। अब इनके बारे में क्या कहा जा रहा है? वो अयोध्या जाने वाला है, बताया जा रहा है रामलल्ला के दर्शन के लिए। एग्जैक्टली खबर है कि जो 3 विधायक हैं जिन्होंने रेबल किया था समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग की और अब बीजेपी की तरफ से एक तरह से बीजेपी के पक्ष में ही है, वो बीजेपी को ज्वाइन फॉर्मली नहीं किया है लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए है वो। और वो तीनों जो है खासतौर पर राकेश पांडे, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह, ये तीनों समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जिन्होंने रेबल करके बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी और अब जो है ये तीनों रामलला के दर्शन करेंगे। याद होगा आपको जिस दिन वोटिंग थी राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में 27 को, उस दिन वोटिंग के बाद जो है इन्होंने तुरंत रामलला की तस्वीर भी डाली थी और जय श्री राम भी लिखा था। तो ये बहुत क्लियर मैसेज था। जिस दिन लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन थे उस दिन योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी ये दावा किया था दयाशंकर सिंह की मनोज पांडे तो जब इनविटेशन था रामलला के दर्शन के लिए तभी जाना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उन्हें रोक लिया था, जब इसीलिए वो नहीं जा पाए। तो अब वो जरूर जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि आज जो है ये तीनों विधायक, जो बाकी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। जी, लेकिन क्या यही एक मुद्दा रहा था? क्योंकि उनके पार्टी चीफ खुद नहीं गए थे, उन्हें पहले न्योता नहीं मिला था तो उन्होंने नाराजगी जाहिर करी थी। जब न्योता मिला तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे। आखिरकार क्या मजबूरी रही थी? देखिए, बिल्कुल दयाशंकर सिंह जो योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था कि मनोज पांडे जाना चाहते थे जब विधायकों को लेकर बस गई थी सारे उत्तर प्रदेश के विधायकों को। उस वक्त मनोज पांडे जाना चाहते थे लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड था कि वो नहीं जाएगी और इसीलिए पार्टी ने उन्हें जाने से रोक दिया था, इसलिए वो नहीं गए थे। अब चूंकि वो पार्टी से बगावत कर चुके हैं, पार्टी से कोई उनका नाता नहीं है, तो वो फ्री है, वो जा सकते हैं। कल ये जब सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जब राम बुलाएंगे हम तब जाएंगे, किसी कहने पे नहीं जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था कि वो अलग से जाएंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब वो जाएंगे। लेकिन ये जो विधायक थे, इन लोगों के लिए दिक्कतें ये थी कि इनका ये कहना था कि इनके अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता इनसे सवाल पूछती है रामलला को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और ये एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा है जिस पर इस बात का दाग है कि वो रामलला का विरोध करते हैं। ऐसे में इनको दिक्कतें हो रही थी अपने कंस्टिट्यूएंसी में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, और इसीलिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया, पार्टी से रिबेल किया। और अब जब वो पार्टी से बाहर है एक तरीके से, तो फिर उनके पास आजादी है जाने के लिए और इसीलिए वो जा सकते हैं। तो बहुत क्लियर है कि जो राज्यसभा को लेकर एक तरह से फूट हुई समाजवादी पार्टी में और करीब 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, एक एब्सेंट रही। उनके पीछे एक ये भी उनका कहना था कि उनके और लगातार जब समाजवादी पार्टी के चीफ से ये सवाल पूछा गया विनोद कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि उन्हीं के पार्टी के लीडर्स ने क्रॉस वोटिंग में शामिल हुए, तो उनका ये सीधा जवाब था कि खरीद फरोख्त तो चलती रहती है। ऑब्वियसली वो इस बात को अलग तरीके से कह रहे थे कि उनके विधायकों को खरीदा गया है एमएलए को, और उन्हें कह भी रहे थे कि अगर बीजेपी 400 पार की बात करती है या फिर 80 की बात करती है तो फिर उसे हमारे एमएलए को लेने की जरूरत क्या है, वो क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो एक पहलू इसका ये भी है कि उन विधायकों को अपने क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ा था। आप देखिए, चाहे वो राकेश पांडे हो, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, ये सभी लोग का मानना था और कहना भी है कि वो एक ऐसी पार्टी में है जहां पे उनके लिए चीजें बहुत आसान नहीं है। वो एक ऐसी पार्टी है जो पीडीए की बात